पूर्णता कह दिया, किंतु कहने के लिए गुंजाइश ही नहीं। हाँ, किसे क्यों कहने अवकाश मिला, किससे क्यों कहेगी? जब तक कहा सुना जा रहा है अपूर्णता के सहवासी बना हुआ, इसे ही हो सकेगी ससीम देश दिशा काल पात्र की सुधि। हाँ, कल्पना। इस कल्पना के साथ ही पूर्व से ही वह प्रत्यक्ष की ही दासी है। इसमें क्या बात है ये? जब तक कहा सुना जा रहा है अपूर्णता के सहवासी बना हुआ है, इसे ही हो सकेगी ससीम देश दिशा काल पात्र की सुधि। यहाँ कल्पना, इस कल्पना के साथ ही पूर्व से ही वो प्रत्यक्ष की दासी है। प्रत्यक्ष की माने पूर्णता की ही वह इस निज स्वरूप से विभान है स्मृति। कल्पना के साथ साथ प्रत्यक्ष स्मृति हो कैसे सकेगी? कल्पना के साथ साथ प्रत्यक्ष की स्मृति, प्रत्यक्ष स्मृति हो कैसे सकेगी? अंधकार के साथ सूर्य कैसे टिक सकेगा? चंद्रमंडल तथा किरणमाला, ऐसे कहने में चंद्र का मंडल, चंद्र की किरणमाला ऐसे कह नहीं सकेंगे। हाँ, चंद्र ही मंडल, चंद्र ही किरणमाला कहेंगे। ऐसे चकोरी वहां नहीं है जो कि एक स्थल में अपने को सीमा में सिमटा कर उस स्थल पर जाने से ही चंद्र मृणानुभव को पूर्ण निर्णय करती हो। चंद्रमुख जब यह पूर्णता का माधुरी विषय है, तो क्या इस चंद्रमुख ने अपने को किसी शब्द विशेष से, वर्णन, व्याख्या से प्राप्त होने में इत्यादियों को साधन स्वरूप व्यक्त किया? साधन से भिन्न रहकर अपने चंद्रमुख को न प्रदर्शित कराते हुए, चंद्रमुख को इस शब्द चंद्रमुख में न देखती हुई, इस शब्द से भिन्न चंद्रमुख को देखने वाले क्या आंखें हैं? यदि ऐसी हो आंखें तो पूर्णता इसके लिए कहें। आंखें चंद्रवदन की मूल स्वरूप से चकोरी होती हुई, रहती हुई ही अपने को उसकी किरणांश न समझती हुई भिन्न अपूर्ण रहने क्या स्वीकार कर रही है? कदापि स्वीकार नहीं कर सकती हो। श्रवणीय वे ही सभी सद्ग्रंथों में, मन देने की बात, श्रवणीय वे ही सभी सद्ग्रंथों में महारसिकों के मुख से प्रेक्षणीय जब होते हैं, वे श्रुत स्वरूप से भी विलक्षण अवर्णनीय रहा करते हैं। श्रवणीय यदि श्री कृष्ण के श्रीमुख वचन महान भावों से कथित हो, तो अनुभवजन्य प्रत्यक्ष समीपस्थ प्रीतम श्री कृष्ण श्रीमुख वचन तो वचनी है। तो श्रवणीय यदि श्री कृष्ण के श्रीमुख वचन महान भावों से कथित हो, श्री कृष्ण के श्रीमुख वचन महान भावों से कथित हो, तो अनुभवजन्य प्रत्यक्ष समीपस्थ प्रीतम श्री कृष्ण श्रीमुख वचन तो वचन ही है। श्रवणीय बातें हैं, पर श्रवणीय श्रीमुख निश्चित बातें ही बातें हैं। श्रवणीय बातें हैं, पर श्रवणीय श्रीमुख निश्चित बातें ही बातें हैं। नहीं कह सकेंगे उनके बारे में एक शब्द भी, वाणी से परे रहता है रूप उनका, इसलिए जैसे देखा वैसे मन में स्मरण हो नहीं सकेगा। वैसे ही वर्णन संभव नहीं कि जैसे निकटतम आ उपस्थित जब हो चुके। मैंने पूर्णता को पाली, सुन रहे हैं? मैंने पूर्णता को पाली। इस पूर्णता की स्मृति को किस शब्द से, किससे वर्णन कर सकेगी? रचना से एक शब्द तभी सृष्टित हो सकेगा कि जब वह रूप मन को वश में रहने दें। मन हाथ से निकलकर उस मुख कमल पर भृंगी बन चुका, फिर शिवा मंडित उन्मत्त आनंद निमग्न होने के वर्णन किससे कैसे करेगा? अवकाश कैसे संभव है कहने के लिए? किसी की सुधि क्या, मतलब किसी की सुधि क्या, स्वयं की सुधि जहां नहीं, फिर बाह्य ज्ञान स्वयं वह रूप करा रहा अंक समलंकृता विमूर्छिता को, वह श्रीमुख मुख से निश्चित वचन पुष्प प्रीति प्लावित मातृतामय कैसे होंगे? श्रीमुख निश्चित वचन वाला वो कैसे होगी? वही जानती है एवं ये ही जानते हैं। तीसरी प्रिय सहेली बाकी अनुगता समस्त सकियां, जो वही है वही अंतर है। दोनों वो श्रीमुखी है। इसे ही कह सकेंगे अंतर्मुख व बहिर्मुख, अंतर्मुक्ता या बहिर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता ही धाम रूप लीला नाम है। अंतर्मुक्ता धाम रूप लीला नाम है।
एक रज तृण पूर्णता में है जहां प्रेयसी की स्थिरता है। कमल सरोवर, वाटिका, तरुमाला, विहंग कलरव, मधुप गुंजार, सरोवरीय कलकल स्वर, यमुना, रम्य पुलिन आदि आदि का फिर क्या कहें। प्रिय सखी सामीप्यता ही पूर्णता, प्रिय संयुक्तता, प्रिय संयुक्तता ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं। सुंदरता, माधुर्यता, प्रतिक्षण नवनवता, पूर्णता जो है प्रिय सखी प्राधान्यता में। पुष्पों की सामूहिकता, पक्षीकुल कोलाहल, रजकण कोमल, हरित तृणाच्छन्न भूमि एक ही है पूर्णता को प्रकट करने में, प्रिय सखी की विशेषता को व्यक्त करने के लिए। प्रतिक्षण हाँ पूर्णता के विचार, निर्णय, परामर्श, विवेचना, व्याख्या के लिए नहीं। हाँ रूप लीला धाम की केवल चर्चा के लिए नहीं, हाँ अपने स्वरूप को पुनस्मरण करने के लिए हो प्रतिक्षण। प्रतिक्षण अपना रूप कैसा है, कैसे रहना चाहिए, यह विचारणीय, श्रवणीय, स्मरणीय एवं हृदय वर्णीय है। अपना स्वरूप, किसी को त्याग, किसी से निर्मम आसक्तिहीन होने की कल्पना जब तक कराता रहे तब तक अपना स्वरूप नहीं अनुभव हो पाया, स्मरण नहीं हो पाया, यही समझना। समक्ष यह क्या है, समीपतम यह प्रदेश कैसा है, आंखें अपनी किस ओर है, हृदय का क्या स्वरूप है, बाहों की शोभा क्या है, अपनी स्थिति कैसी है, इत्यादि प्रश्न भी बने रहे, प्रत्युत्तर भी मिलते रहे, विवेचना होती रहे, तो भी अपना स्वरूप स्मरण नहीं हो पाया। अपनी स्थिति गति उन्मुख ही होने की अनुभव होता रहे, अनुभव अनुभूत का ही तो अपना अनुभव सहज होता रहेगा। अपनी स्थिति गति उन्मुख ही होने का अनुभव होता रहे, अनुभूत का ही तो अपना अनुभव सहज होता रहेगा। आंखें अपनी अपने निधि कमल नयनों में मत भृंगी ही बन विक्रीडित रहेंगी ही। इसे क्या शब्दों से समझाना है, पुनः रटाना है, पुनः पुनः स्मरण दिलाना है। आंखें अपनी अपने निधि कमल नयनों में मत होंगी, विक्रीडित होंगी। इसे क्या शब्दों से समझाना है, पुनः रटाना है, पुनः स्मरण दिलाना है। त्याजनी को बना रखकर ही तो त्याजनी संकेत किया गया। त्याजनी को बना रखकर ही तो त्याजनी संकेत किया गया। एवं वर्णीय को पुनः स्मरण दिलाया जाता है, प्रतिक्षण शाब्दिक संकेत किया जाता है। इत्यादि इत्यादि त्याजनीय है, ये वर्णीय है, दोनों बने हुए हों तभी तो पुनः पुनः ये शब्द संग बना हुआ अभी तक इतने वर्षों से सुनकर भी। वर्णीय के सिवा त्याजनी की कल्पना तक नहीं। श्रीमुख चंद्र के, चंद्रिका किरण माला के, वचन चंद्रिका के, इसमें विरसिता प्रिय सखी एवं अनुगता सखियों के इसका जो होता है अनुभव, वही स्वरूप है अपना। अनुभव अनुराग पूर्ण होता है, विराग का कोई चिन्ह तक नहीं। अनुभव विराग का होना है कि अनुराग का, अनुभव विराग का होना है कि अनुभव अनुराग का होना है। अनुराग है तो क्या वर्तमान क्षण का नवीनता कराने का ससीम स्वरूप है। मतलब अनुभव विराग का होना है कि अनुराग का। अनुराग है तो क्या वर्तमान क्षण का नवीनता करने का ससीम स्वरूप है कि पूर्व प्राप्त अपने स्वरूप का है। स्वरूपभूत या स्वरूप ही अनुराग में अपना, प्रीतम से अनुराग असीम व्यापक सर्वदेशी समान। अनुराग बस यही गतक्षण प्राप्त प्रिय रूप ही है। अनुराग बस यही गतक्षण प्राप्त प्रिय रूप ही है। वह अनुराग प्रिय प्रिय सखी लीला श्रवण स्मरण से ही पुनः अनुभव में आ गया। वह अनुराग प्रिय प्रिय सखी लीला श्रवण स्मरण से ही पुनः अनुभव में आ गया, पुनः स्मरण हो आया। अनुरागिणी अनुराग में, प्रीतम में, यही अपना स्वरूप है। अनुरागिणी के स्थल पर विरागिणी नाम कभी सुना नहीं। प्रतिकूलता, विरोधी वातावरण, विपरीतता, अवांछनीयता को लक्ष्य कर इन्हें छोड़ो, यही तो उपदेश दिया जा रहा है। फिर अनुकूलता, वांछित, अपेक्षित, परमोद्देश्य में, सुंदर में हो जाओ, माने इन्हें ग्रहण करो, यही तो कहा जा रहा है। इन परस्पर विरोधी अवांछित स्वरूप को मन में समान स्थान माने अवकाश दिया ही जो जा रहा है, माने इसे छोड़ो, इन्हें ग्रहण करो, त्याग दो, ग्रहण करो। इन दोनों बातों में मन में विशेष स्थान जिसे छोड़ा ही नहीं जा रहा है, उसी का ही तो हो चुका। जिसे यथार्थ रूप में ग्रहण करने संकेत किया जाता हो, सर्वदा से लक्षित किया जा रहा हो, तो क्या यही प्रमाण मिल नहीं गया कि छोड़ा नहीं जा रहा है जिसे छोड़ना चाहिए। ग्रहण करने की बातें अपनी हो, स्वभाव से ही अपनी हो, तो क्यों इसी बात में रह जाना नहीं चाहिए। क्या इसी बात में नहीं रह जाना चाहिए। मन की सर्वेंद्रियों की बातें अपनी हैं, मन की सर्वेंद्रियों की बातें अपनी हैं। अपनी बातें रखते ही मन सर्वेंद्रियां सहित हो चला, या ले चली वह बात ही जो अपनी थी। अपनी बातें मन को लपेट में ले चली,
या मन सर्वेंद्रियों सहित अपनी बातों में बह चला या हो चला। ऐसा ही अभिनिवेश है सर्वदा। सर्वदा कहने से यह कहना बाकी नहीं रही कि प्रतिक्षण अनादि अनंत काल से भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में निरंतर अखंड आदि आदि अपनी बातें सर्वदा अपनी रही, अपनाई गई, अपनाई जा रही है, अपनाई ही जाएगी। ऐसे प्रसंग में मधुर परिस्थिति में जहां अन्य विजातीयता, विपरीतता, प्रतिकूलता नहीं, फिर विराग, अनासक्ति, निर्मम होने का उपदेश कभी नहीं सुना गया। न सुनने वाली ही मिले परस्पर वहां पर। विपरीतता अवांछनीयता रूप अन्य की जहां स्थिति की कल्पना तक नहीं, जब फिर त्याग, वैराग्य, अनासक्ति आदि उपदेश देने लेने के लिए भी प्रसंग नहीं, न अवकाश मिल सका। ऐसा ही अवसर अभिनिवेश पूर्णता के स्वरूप से पूर्णानुभूत सहज अनुभव में पुनः पुनः आने का ही रहता है। जैसे सरोवर में कमलों मध्य रहते हुए ही न रहने की अतृप्ति दिशा में लालसा लहरियों में पुनः लहरान्विता हो। मतलब क्या कहने का, जैसे सरोवर में कमलों मध्य रहते हुए ही न रहने की अतृप्ति दिशा में लालसा लहरियों में पुनः लहरान्वित हो, रहते हुए लहरान्वित होते हुए, लालसान्वित रहते हुए वहीं रह जाना। पूर्णता मने लालसान्वितता ही, ऐसी दिशा में रहना ही। पूर्णता मने क्या, अब ये बात निकली, पूर्णता मने लालसान्वितता ही, ऐसी दिशा में रहना ही। पूर्णता में रहते हुए अपूर्णता रूपिणी लालसा माने बिल्कुल पूर्णतिया पाया ही नहीं हो, प्यास लगी हुई हो, संगिनी बनी हुई है। पूर्णता माने लालसान्वितता ही, ऐसी दिशा में रहना। पूर्णता में रहते हुए अपूर्णता रूपिणी लालसा माने बिल्कुल पूर्णतिया पाया ही नहीं हो, प्यास लगी हुई है, संगिनी बनी हुई है। पूर्णता यदि चकोर युक्त चंद्रमुख हाथ चंद्रिका से आह्लाद से अपनी पूर्णता को व्यक्त इस रूप में कर रहा हो, परंतु प्रिय सखी से कदापि सुनी नहीं, प्रिय सहेली ने पूर्णता को प्राप्त हुई। पूर्ण चंद्रमुख को अपने नैनों में समाकर भरकर पूर्णता का अनुभव भी कभी किया हो। चंद्र नयन चकोरी मुख चंद्र में, इस अभिनिवेश में दोनों की अतृप्तिपूर्ण मधुर मिलन प्रसंग में तन्मय है अगणित सखी वृंद का वृंद। चिरतृषित लोचन रहते हैं इन दोनों के, एवं दूसरी वो इनके तन्मय, इनके सुख से सुखी होने आतुर अनंत सखियों की नयन माला है। मुखचंद्र बस केवल मुखचंद्र, चकोरी बस मुग्धा अपलक रसपान लालसान्विता चकोरी। मतलब चकोरी बस मुग्धा अपलक रसपान लालसान्विता चकोरी। इस वाक्यमाला को जब तक तद्वत तद्रूप तन्मयता पूर्वक अवलोकन करने में चकोरी स्वरूप में अपने नैनों को नहीं देखेंगे, तब तक तक में सीमा बंधन में, आवरण में, विपरीतता में, प्रतिकूलता में, व्यर्थ इस कल्पना में बिना मतलब पड़ा रहना है। सामने समी सतत पड़े हुए यदि आंखें बंद हो तो क्या वैराग्य का उपदेश आवश्यक है कि आंखें खुल जाने में आंखों को दिखाने की साधारणतया बात है लक्षित कराने में। समक्ष चंद्रमुख है, कैसा है, इस बात को उन्मत्ता विमुग्धा चकोरी में तन्मया सखियों की आंखों को ही दिखा देना पर्याप्त है। दोनों को जो देख रही हैं आमुग्ध अपलक, इसे दिखा देना चाहिए। लीला को श्रवण गोचर कराना, आंखों को दिखा देना। लीला को श्रवण गोचर कराना, आंखों को दिखा देना है। आंखों की पूर्ति, आंखों को दिखा देना ही अनुभूत कराना है। आंखें यदि थोड़ा सा, कुछ भी नहीं सा, केवल कल्पित ही चंद्रमुख में आ रही हो, या उस चंद्रमुख में आने की बातें हृदय स्पर्शित होती हुई अनुभव हो रहा हो, तो क्या बाकी रह गई? आभास कितना आकर्षक, हृदय हरणी, कितना मादक, विमुग्धकारी। यदि इसे ही गंभीरता देखते अनुभव करते जाएं तो स्वभाव अपने नैनों का पता चला गया समझना। स्वभाव अपने नैनों का पता चल गया समझना। जिस मार्ग में दृग है, जिस ओर भी हो पग पड़ता हुआ, वही है। दृगों को हटाने के लिए कुछ भी विपरीत नहीं है। छाए हुए रूप अपार सौंदर्य राशि में, उनके हास्यचंद्रिकामृत की वृष्टि में, विशाल कमल मोहक दृष्टि में, सुमधुर वेणु नूपुर करधनी स्वर लहरियों में, मुखरित मग में, पगों के साथी है दृग। पूर्णता न अपेक्षा रखती है वैराग्य की,
न उपेक्षा ही करती है वैराग्य से, क्योंकि इसने वैराग्य को कभी भी देखा ही नहीं। स्वरूप ज्ञान किसी अज्ञात रहने की सीमा को कदापि नहीं जानता। यह स्वयं चंद्रमुख की चंद्रिका में ही सर्वदा रहना जानता है, कभी न रहकर कभी अन्यत्र होकर पश्चात उदित होने में सीमा कल्पना का सहवासी कदापि नहीं था। स्वरूप ज्ञान न यह किसी की प्राधान्यता को प्रदान कर स्वयं को गौण रूप में रखना जानता है। मतलब मैं वैराग्य से जागृत होता हूँ, वैराग्य से मैं उदित होता हूँ, स्मरण में आता हूँ, नहीं तो मैं नहीं अनुभव में आ सकता। ऐसी सीमा रूप एक देश काल पात्र की कल्पना से अतीत रहता है स्वरूप ज्ञान। माने वैराग्य होने के पश्चात मिलने वाला वह पूर्ण वैराग्य की क्या अपेक्षा रखता है, अधीन है वैराग्य से। और वैराग्य जब तक नहीं हुआ तब तक क्या अनुभव रहा था, मतलब और वैराग्य जब तक नहीं हुआ तब तक क्या अभाव रहा था। अपने स्वरूप में आने में अनुरागहीन रहकर पश्चात अनुरागी होने का भाव क्या परिणाम भविष्य में इस अनुराग में रहने का क्या पूर्णता को प्रतिपादन कर सकेगा, अनुभव करा सकेगा। पूर्व में, वर्तमान में, भविष्य में अखंड सतत अनुराग के स्थायी स्वरूप में, मधुर दशा में, सात्विक भाव में रहने का स्वरूप तथा पूर्णता अनुराग का मूर्तिमान स्वरूप क्या यह नहीं प्रमाण दे रहा है कि पूर्व से ही अपना अनुराग में स्वरूप ही था, वही वर्तमान में हुआ, एवं होता रहेगा। समझ आई? पूर्णिमा जैसी बात नहीं, पूर्णिमा जैसी बात नहीं कि दोनों ओर अमावस्या से जकड़ी हुई हो। इस चंद्र को देखने पर यह कभी कल्पना तक होती नहीं कि इस चंद्र का दर्शन भविष्य में होने वाला नहीं, घोर अमावास्या का अभाव होने वाला है। मतलब इस पूर्ण चंद्र को देखने पर पूर्व में अमावस्या थी, बाद यह पूर्णिमा था, बाद यह पूर्णिमा का दर्शन हुआ या हो रहा है। यह चंद्र पुनः देखेगा ही नहीं, कारण पुनः अमावस्या आ ही जाएगी। बात समझ आई? इस प्रारंभ परिणाम से ही सदा उपस्थित समीपगत अभिनव किशोर कमनीय चंद्र चकोरी में ही अस्त व उदित होता हुआ रहा ही करता है। किशोरी चकोरी के मधुर कोमल अंक में बेहोश व जागृत हुआ करता है। किशोरी चकोरी के मधुर कमनीय अंक में बेहोश होकर फिर वही से जागृत हुआ करता है। विराग को अनुराग में, मतलब विराग जो है, विराग ने कभी अनुराग को दर्शन नहीं किया, अथवा विराग को अनुराग ने देखा ही नहीं। विराग को अनुराग ने देखा ही नहीं। वैराग्य न होने की स्थिति में भी क्या अनुराग मूर्ति समीपस्थ नहीं थे? वैराग्य न होने की स्थिति में भी क्या अनुराग मूर्ति समीपस्थ नहीं थे, उपस्थित नहीं थे? वैराग्य की दशा में क्या अनुराग नहीं था? प्रतिमूल अमुक व्यक्ति से, वस्तु से मोह नहीं होना, आसक्त नहीं होना यदि विराग हो, तो उन्हीं से मोहित होना, रूपासक्त होना अनुराग का स्वरूप जो है। अमुक से न होना, मतलब अमुक व्यक्ति से, वस्तु से मोह नहीं होना, आसक्त नहीं होना यदि विराग हो ये, तो उन्हीं से मोहित होना, रूपासक्त होना अनुराग का स्वरूप ही तो है। अमुक से न होना भी, उन्हीं से होना भी, दोनों भी कैसे रह सकेगा? केवल यही तो रहेगा, बसेगा, होता ही रहेगा। अनुराग के न होने के तत्क्षण, मतलब अनुराग के न होने के क्षण तक, स्वरूप ज्ञान के न होने तक, इस तक के मतलब को भी सोचते रहने का सिद्ध करने की चतुरता को रूपाशक्ति की लीला चर्चा ने स्वाहा ही कर दी। रूप की बातें चली, अनुरागिणी प्रिय सखी की बातें चली, अन्य सखी सहेलियों में जो हो रही थी। सुनते ही रूपोन्मुख आसक्त होने के सिवा यहां पर सोच विचार करने की बुद्धि साथ देती ही नहीं। बातें अनुराग स्वरूप में, पूर्व से ही होने की स्वाभाविकता में कर पात्राओं में ऐसा भान करा दिया कि पूर्व से ही उनमें थी वह, अथवा हो गई अन्यत्र वहीं कहीं बेहोशी से जागृत होकर। मतलब क्या, बातें अनुराग स्वरूप में पूर्व से ही होने की स्वाभाविकता में करके पात्राओं में ऐसा भान करा दिया
कि पूर्व से ही उनमें थी वह, अथवा हो गई अन्यत्र वहीं कहीं बेहोशी से जागृत होकर आई। नित्य नवनूतन पूर्ण सुंदर मधुर की, नित्य नवनूतन पूर्ण सुंदर मधुर ही कराने वाले हैं अपने को प्रकट समीपतम हृदय हृदय होने में। नित्य नवनूतन पूर्ण सुंदर मधुर ही कराने वाले हैं अपने को प्रकट समीपतम हृदय हृदय होने में। हृदय हृदय गतक्षण जो थे, इस हृदय में वह हृदय गतक्षण थे, मतलब हृदय हृदय गतक्षण जो थे। नित्य नवनूतन का, पूर्ण का महसूस कराने वाला, निर्देश संकेत प्रकट कराने वाला, ग्रहण कराने वाला, वर्ण कराने वाला, वैराग्य या अनासक्ति का भाव नहीं है। नित्य नवनूतन का, पूर्णता का महसूस कराने वाला, निर्देश संकेत प्रकट कराने वाला, ग्रहण कराने वाला, वर्ण कराने वाला, वैराग या अनासक्ति का भाव ही नहीं है। वर्ण करने, हृदयालिंगित होने, विमुग्ध अत्यातुर उनकी निकटतमता ही अद्वितीय अभिनिवेश है। इनके महोज्वल कोमल नील भुजाभरण ही अपनी बाहों का है, अन्य आवरण की कल्पना भी नहीं है। मतलब वे ही आवरण, आभरण, शोभा, आभा, श्रृंगार, आश्रय, वैभव, सर्वस्व। कहने का मतलब ये सुदीर्घकालीन युगांतर, कल्पांतर, जन्मांतरों की कल्पना, इस क्षण तक विमुक्त रहने की कल्पना जो स्वाहा हो गई, उन्हीं की निकटतम रूप माधुरी की बातें सुन आमुग्ध प्रसिद्ध आंखों की प्रतीक्षा को देखते हुए अपने स्वरूप वैलक्षण्यता, सौंदर्य प्राधान्यता, विशेषता ही महसूस होती हुई अनुभव होती गई। समझ में बात? मतलब सुदीर्घकालीन युगांतर, कल्पांतर, जन्मांतरों की कल्पना, इस क्षण तक विमुख रहने की कल्पना, मतलब इतनी सुदीर्घकालीन कल्पना, इस क्षण तक विमुख रहने की कल्पना, इस क्षण तक विमुख रहने की कल्पना जो स्वाहा हो गई, उन्हीं की निकटतम रूप माधुरी की बातें सुन आमुग्ध त्रिषित आंखों की प्रतीक्षा को देखते हुए अपने स्वरूप वैलक्षण्यता, सौंदर्य प्राधान्यता, विशेषता ही महसूस होती ही अनुभव होती गई। अपने स्वरूप विलक्षण अनुक्षण वर्तमान अक्षय सौंदर्य ने जिन्हें विमुग्धतया, आधीनतया, सत्वर आतुर मिलने निकटतम दिखाया, ये गतक्षण से ही, गतक्षण को लेकर, कृत लीला प्रसंग को लेकर, लीला प्रसंग से पूर्ववत स्वभाववशात ही दिख रहे हैं। ऐसा अनुभव अपने स्वरूप सौंदर्य से हुआ, मतलब अपने को हुआ। इनके समीपतम आधीनतया पुनः शीघ्र लगने विवश दिखने के स्वरूप ने अपने स्वरूपभूत अनुराग सौंदर्य को ही प्रत्यक्ष प्रमाणित किया। यही प्रकट किया, अनुभव भी हुआ एक कि अभी हाल ही में गत क्षणार्ध, क्षण अर्ध पूर्व इनका ऐसा मिलन हुआ था। ऐसी आधीनता, विमुग्धता ही दिख रही थी पूर्व उनके मुखारंभ में। उनकी इस विमुग्धता, आधीनता ने यही मौन प्रकट किया कि मैं तुम्हारी आधीनता में, विमुग्धता में सर्वदा रहा, रहूंगा, इत्यादि इत्यादि। गत क्षण का, हाँ अभी ये मिले थे, गत क्षण का अभी ये मिले थे। इसी रूप से मेरे साथ सम्यक प्रकार से मिल क्रीड़ा की थी। स्मित मंडित, हास्य सुमिश्रित, मृदु मादक, मीठी मीठी वचन पुष्पमाला से मुझे अलंकृत किया था। जब भी बातें करते हैं स्मृतियुक्त, जब भी मीठी बात होती है स्मृतियुक्त ही होती है। हास्य सम्मिलित, मृदु मादक, मीठी वचन पुष्पमाला से मुझे समलंकृत किया था। यह याद, हाँ अपने स्वरूप ही प्राप्ति के समस्त विलक्षण लक्षणों से लक्षित, मतलब कि यह याद, हाँ अपने स्वरूप ही प्राप्ति के समस्त विलक्षण लक्षणों को लक्षित अपने में करा रहा था। इसी रहस्य से जिनका मिलन गतक्षण होना सिद्ध हो गया। फिर याद क्या प्रत्यक्षवत, गतक्षणवत यही नहीं जो दिख रहे हैं, वैसे ही विमुग्धतया, आधीनतया, व्यवस्थापूर्ण जो दिख रहे हैं। तब यही अलंकृत रही बातें दूसरे शब्द में स्मृति कही है। जो अलंकृत बातें हैं दूसरे शब्द में स्मृति कही है। स्मृति माने इत्यादि अलंकृत बातें। मैंने है कुछ मीठी मीठी बोलकर इस कमल विनंदक वदन कमल में स्मित सब अलंकृत किया था।
मैंने ही वदन चंद्र को हास्य चंद्रिका से परिवेष्टित किया था। इस पद्म मुख में वाक् सुसृष्टित होने में मेरे ही वचन का कारण है, मेरे ही वचनों का कारण है। गतक्षण ये अभी ही मेरी बातें सुनकर ही तो ये स्मृतिपूर्ण है। विस्पार्थ लोचन कमलों से दिख रहे हैं, पुनः सुनने आतुर। इनकी आतुरता, विमुग्धता, विवशता ही मुझको मेरे ही कारण इस रूप से मधुरतिया, नवीनतिया सृष्टित होने में प्रकट कर रही है। मैं ही कारण हूं। यह चंद्रमुख मुझसे पूर्णता के लिए ललचा रहा है, लालसायुक्त स्वरूप से, कमल नयनों से। मैं ही पूर्व से, गतक्षण से कारण, पहले से मैं इस मुखचंद्र का चकोरी नयनों में किशोर सुकुमार चंद्र आधीन पूर्वत ही तो हो रहे हैं। मतलब किशोर चकोरी नयनों में किशोर सुकुमार चंद्र आधीन पूर्वत ही तो हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि अंतरंगतम भाव में विचार निर्णय मनोमूल से, हृदय से महसूस सहज हो रहा था। मैं कारण, मैं आवरण, मैं आभरण इस कोमल किशोर निधि का, कमनीय अक्षय सुकुमार सौंदर्य महोज्वल मणि का, मैं ही इस अद्भुत मणि का पात्र हूं, आश्रय हूं। ये जो दिख रहे हैं इत्यादि भाव प्रकट हृदय से हो रहा है। दिखने वाले को सहज देखते रहने का स्वरूप ही तो होने से चकित विस्मित होने का भाव नहीं है। प्रत्यक्ष है ऐसा आश्चर्यचकित होने का भाव हृदय ने कदापि महसूस किया ही नहीं। पूर्व मिलित, क्षणार्ध पूर्व मिलित, अभी अभी मिलित, सहज सरलतया, सामान्यतया मिलित, यहां तक अपने स्वरूप सौंदर्योन्मुख, विमुग्ध, आधीन, आश्रित, पुनः आधीन, आश्रित होने, विकृत होने, आतुर दिखते रहने वाले इसमें आश्चर्य क्यों? चकित विस्फारित क्यों होने लगे अपने नयन? इन्हें प्रत्यक्ष निकटतम कराने वाले कोई साधन उपाय नहीं, न अनासक्त का भाव, न वैराग्य त्याग। हाँ, वे स्वयं स्वयं अपने स्वरूप सौंदर्य से, अनुरागमय स्वरूप से जैसे आया करते हैं, मिला करते हैं, अपने हृदय में रहा जो करते हैं, विपरीत विलसित, बस बस अपने स्वरूप की ही प्राधान्यता है। अपने प्रीतम की समीप्यता में होने में, मतलब अपने प्रीतम के समीपतमता में होने के सहज स्वभाव को अनुभव करते रहने का स्वरूप अपना होने से, उनके अपने स्वरूप सौंदर्योन्मुक्ता में विशेषता से अधीन आकर्षित होते रहने से, मतलब उनके अपने स्वरूप सौंदर्योन्मुक्ता से अधीन आकर्षित होते रहने से प्रत्यक्ष साक्षात कहने का अवकाश ही कब मिला? क्यों मिलेगा? पूर्णता इसको कोई आश्चर्य होने की बात नहीं। सुनकर, कहकर, यदि ऐसी बात हो तो अपना स्वरूप अभी हो नहीं पाया, अपने स्वरूप स्वभाव में मन सर्वेंद्रियों सहित आ नहीं पाया। मैंने अपने स्वरूप स्वभाव में मन सर्वेंद्रियों सहित आ नहीं पाया। आने का अभिनिवेश लीला चर्चा ही है। सुंदर परिभाषा। आने का अभिनिवेश लीला चर्चा ही है। प्रिय सखी की बातें जो हो रही है अन्योन्य सखियों में, उसे ही बस सुनना होगा। सर्वस्व सार रहस्य यही। प्रिय सखी की बातें जो हो रही है अन्योन्य सखियों में, उसे ही बस सुनना ही होगा। एक बार मन मिटना पड़ेगा। हाँ, एक ही बार, बार बार नहीं। लीला चर्चा ही नित्य जीवन है, जो जीवन धन प्रिय सखी की बाहों में समलंकृत हो रहे हैं। देख देख तन में मुक्त जो हो रही है, उस सखी सहेलियों की बातों में गमन करना होगा, हो जाना होगा। एक बार मन मिटने के मतलब अनवेक्षित हो, मन मिटना ही लीला चर्चा है। इस ढंग वाली मन मिटने की बात एक बार इसलिए सुननी होगी कि लेकर इसलिए चलना होगा कि एकदम लीला चर्चा का स्वरूप, पात्रों का स्वरूप प्रिय सखी तन्मयतापूर्वक जो है अनुभव में सत्वर हो जाना चाहिए। मतलब स्वयं के स्वरूप से विस्मृति बनी हुई जो है, विस्मृति से बेभान रह जो रहे हैं, इसका कारण किन किन बातों से भूले हुए हैं, उन बातों से मुक्त होना पड़ेगा। इसी को मन मिटने के लिए संकेत किया। कृत्रिमता में, मतलब बनावट, कृत्रिमता में कल्पित अवास्तविक मिथ्या अपनापन जिन जिन वस्तुओं से हो चुका है, उनसे बिल्कुल मुक्त होना पड़ेगा।
मर जाना चाहिए, अथवा नित्य जीवन के लिए नित्य जीवन धन निज सखियों का सर्वस्व है, उन बातों में आ जाना चाहिए। जिन सखियों का सर्वस्व है उन बातों में आ जाना चाहिए जो प्रिय सखी में तन्मय अनुभव कर रही थी। मरना ही जीवन है, जीवन माने जीना है। एक बार मर जाना चाहिए, हाँ, उन्मुक्त मन से अपने जीवन में, अखंड मधुर जीवन में हो जाना चाहिए। यह केवल इसलिए जोर दिया जा रहा है कि उन्मुक्त होना ही आवश्यक है, परम अपने नित्य जीवन में आने के लिए, पुनः हो जाने के लिए। जिसे अपनाया उससे बिल्कुल अलिप्त उन्मुक्त होना ही अत्यंत आवश्यक है, कारण तभी तो अपने स्वरूप स्वभाव ही का पुनः अनुभव होगा। यह अनुभव करते रहने का स्वरूप स्वभाव मूल था ही, केवल अनपेक्षितों से उन्मुक्तता, अलिप्तता की ही परमावश्यकता थी अपने स्वरूप में, नित्य जीवन में पूर्व से ही होने के स्वरूप में पुनः आने में। किंतु यह कोई प्रधान ठोस कारण नहीं है कि जो अपने स्वरूप स्वभाव को अनुभव करने पहले उन्मुक्तता, अलिप्तता के अनिवार्य अवस्था ही हो। जो अपने है ही नहीं, पश्चात भी नहीं रहे, फिर अपने जो है सर्वस्व है, उस लीला चर्चा की विशेषता प्राधान्यता तो है। लीला चर्चा की विशेषता और प्राधान्यता ही तो है अपने स्वरूप में सहज आ जाने में। जो अपने है ही नहीं, पश्चात भी नहीं रहे, फिर अपने जो है सर्वस्व, उस लीला चर्चा की विशेषता प्राधान्यता ही तो थी अपने स्वरूप में सहज आ जाने में। सहज अपने स्वरूप में आने में अन्य जब कोई रहे ही नहीं अपनाने लीला चर्चा के प्रभाव से, महिमा से, फिर अपना जो थे नहीं, उनसे उन्मुक्त होने की आवश्यकता भी कहां रही। यह कल्पना भी कहां हो सकेगी उन्मुक्त होने की। उन्मुक्त होने की प्रशंसा भी नहीं है, न यह कोई पुरुषार्थ है, और अपना स्वरूप में होने लीला की ही विशेषता प्राधान्यता थी। समझे? इसीलिए अपनी पूर्णता के लिए मूल अपने स्वरूप स्वभाव उन्मुक्तता, अलिप्तता की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए अपनी पूर्णता के लिए मूल अपने स्वरूप स्वभाव, जो मूल अपना स्वरूप स्वभाव उन्मुक्तता, अलिप्तता की अपेक्षा नहीं रखता, आवश्यकता को भी नहीं चाहता। उन्मुक्त होने की बात तभी न संभव था कि जब अपने अन्य भी कोई रहे अपनाने के लिए, जिनसे उन्मुक्त होने लीला की बातें ऐसी चली कि अपनाने वे ही रहे, अपनाए जाने वे ही चले आए, आते ही रहे एवं रह ही गए। पूर्णता ने कभी उन्मुक्तता, अलिप्तता को जाना ही नहीं। स्वप्न भी नहीं हुआ इसे। न अपनाते रहने के अपने स्वरूप को पुनः भाव में, स्वरूप में आने में कभी इसका स्वप्न तक हो पाया। रहता हुआ ही रहने वाला स्वरूप सौंदर्य है, रहते हुए रहने वाले वे परम सुंदर हैं। प्रिय सखी एवं अनंत सखियों का स्वरूप सौंदर्य ही। पर यह बात एकदम समझ में आती नहीं, मन एकदम ग्रहण करता ही नहीं, एकदम मूर्तिमान में होता ही नहीं, निज स्वरूप अनुभव पुनः एकदम होता ही नहीं। इसलिए एक बार मिल मिटना चाहिए। बिल्कुल अपनाए हुए वस्तु व्यक्तियों से हटने, विमुख होने, प्रतिक्षण लीला चर्चा में वर्णित परस्पर की चर्चा में रूप माधुरी में होना चाहिए रूप माधुरी में। पर यह समझना नहीं कि अपनाई हुई वस्तु व्यक्तियों से हटने लीला चर्चा साधने उपाय है। पर यह समझना नहीं कि अपनाई हुई वस्तु व्यक्तियों से हटने लीला चर्चा साधने उपाय है। ये बात कमल लोचनम में रसोमुरा भृंगी जो हो रही है, नैनार बिंदों में रसोमदा भृंगी जो हो रही है प्रिय सखी, इसमें तन्मय विमुग्धा शक्तियों की आंखों में होकर प्रत्यक्ष देखते रहना चाहिए। इस वाक्य के अलावा कोई शब्द अन्य नहीं। कमल नयन, इन आंखों की पूर्णता, आंखों का स्वभाव ही हो जाना है। इस स्वभाव के अलावा कुछ भी है ही नहीं, अलावा भी कहने के लिए। यही हो तो क्या उस ओर हो जाना अस्वभाव ही नहीं? यही हो तो उस ओर हो जाना अस्वभाव ही नहीं? जब स्वभाव है इधर, उधर अस्वभाव है। इस अस्वभाव को एकदम समझ लेना, इससे मुक्त होने मन मिटना चाहिए। मतलब इस अस्वभाव को एकदम समझ लेने, इससे मुक्त होने मन मिटना चाहिए। हाँ, मूल स्वभाव में आंखों को होने
कमल लोचनों को उन आंखों में होकर देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए। कमल लोचन प्रतिक्षण का प्रेक्षण ही होना, कमल लोचन प्रतिक्षण का प्रेक्षणीय ही होना आंखों का स्वभाव या प्राण है। साक्षात प्रत्यक्ष इसलिए संकेत किया जाता है कि इस ढंग से देखा नहीं जा रहा है कि जिस ढंग से इतर वस्तु व्यक्तियों को देखा जाता है आंखों से। अपना संबंध होने पर आंखों से देखा गया, आंखों से किसी चीज को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, मतलब क्या, उसका संबंध था, वो अपना था। अपना संबंध होने पर आंखों से देखा गया, देखा जा रहा है। जैसे वैसे अपने ये कमल नयन, इनसे ही संबंध होने से सम्यक सज देखा जा सकेगा और देखा जा रहा है। इनका ही पूर्व से अमिट संबंध था, उसी के स्मृति में आने, संबंधानुभव करने अन्यों को अपनाना नहीं चाहिए। अन्यों को न अपनाने का उपाय, अनन्य एक को अपनाने का उपाय एकमात्र मधुर लीला चर्चा है। अन्य से मुक्त होने व अपने नित्य को अपनाने का, नित्य युक्त होने का उपाय परस्पर की चर्चा ही है। अपने सहज स्वभाव से अनादि अनंत काल से अखंड अमिट नित्य संबंध ही जो था, उसका पुनः अनुभव हुआ, उसी संबंध का पुनः अनुभव हुआ। स्मरण ही केवल हुआ, भान हुआ पुनः स्वरूप का। हाँ, होश में आया मन, कमल लोचनों में होश में आना, उन लोचनों की पूर्णता भी, मनोरथ भी, लालसा भी संपन्न होना। मतलब कमल लोचनों में होश में आना, उन लोचनों की पूर्णता थी, मतलब मनोरथ की, लालसा की पूर्ति थी। पूर्णता स्वभाव सिद्ध, हाँ स्वरूभूत स्वभाव, प्रिय सखी में तन्मय विमुग्ध होकर अनुभव होने का सखी स्वभाव ही है। पूर्णता जो है, पूर्णता स्वभाव सिद्ध, हाँ स्वरूभूत स्वभाव, प्रिय सखी में तन्मय विमुग्ध होकर अनुभव होने का सखी स्वरूप ही है। प्रिय सखी में तन्मय विमुग्ध होकर अनुभव होने का सखी स्वभाव ही है। पूर्णता यह उसी स्थली की है अनुभव, पूर्णता यह उसी स्थली की है अनुभव, वही होकर होता है सहज। यही कहना होगा कि वह बेवान होकर भान में जैसे हो जाया करती थी, वैसे ही इस बार भी हुई, भान में आई, प्रिय निकट होश में आई, या सखी निकट जो उठी। आनंद साम्राज्य था, इसके चारों ओर दृष्टि जहां भी पड़ी, ये जो बेभान दशा में जहां इसकी आंखें खुली, वह आनंद साम्राज्य था। मतलब इसके चारों ओर दृष्टि जहां भी पड़ी इसकी। हाँ, होश में आना, सम्यक पूर्णता से आह्लादित होना, तृप्तिपूर्ण विषय अभी बना ही नहीं। वो बात निकली इसमें, होश में आना, सम्यक पूर्णता से आह्लादित होना, तृप्तिपूर्ण विषय अभी बना ही नहीं, तो क्या करें? यदि यह प्रश्न हो तो एकमात्र प्रत्युत्तर है कि कमल लोचनों को ही आंख भरकर अपलक आमुख देखना चाहिए, देखते हुए ही रहना चाहिए। आंखों का विषय ये जो निकट विराजमान चंद्रवदन है, यही इस मुख को, मधुर इस मुख को, चंद्रमुख को दिखाते हुए रहना चाहिए आंखों को। दिखाना कैसे? हाँ, लीला जो हो रही है, सखी प्रिय सखी को दिखा जो रही है, यह कहती हुई देखो ना कैसा है वदन चंद्र, खास चंद्रिका परिशोभित हो चला, तुम्हें देखते ही वह चंद्रमुख खासी से पदमंडित हो चला, तुम्हें देखते ही। लीला श्रवण गोचर होना ही, चंद्रवदन को उन सखी चर्चा में होकर देख लेना है। देखो, देखते जाओ, देखते ही रहो, देखो, देखते जाओ, देखते ही रहो, दिखाओ, दिखाते रहो, दिखाते ही रहो। हाँ, लीला चर्चा में, उनमें, उन्हीं बातों में होकर उन चपल महा चतुर विशाल कमल नयनों को दिखाते रहो। और देखना क्या, और देखना क्या, क्या रहा है देखने के लिए इन आंखों को? जो आंखों की बातें ही जो नहीं है, अन्य वस्तु और व्यक्ति आंखों के नहीं, फिर उनसे आंखों को हटाना यह परिश्रम व्यर्थ है। आंखों की ही बातें आंखों को चाहिए, उसे ही प्रदान करना चाहिए। लीला में आंखों को विस्फारित विमुग्ध होने देना चाहिए,
लीला में जो चर्चा चल रही है परस्पर सखियों में, लीला में आंखों को विस्फारित विमुग्ध होने देना चाहिए। देखने का प्रयत्न करना नहीं पड़ता, देखने का प्रयत्न करना नहीं पड़ता, आंखों को प्रदान करने का प्रयास भी करना नहीं पड़ता, केवल उनका स्वरूप वर्णन करना चाहिए, सुनना चाहिए, बस आंखों की पूर्ति हो चुकी, समझना अनायास हो गई पूर्णता। आंखों की पूर्ति के लिए कितनी मात्रा तक, कहां तक बातें, क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या सुननी चाहिए, ऐसा प्रश्न बन नहीं सकेगा, क्योंकि यही स्थली है आंखों की पूर्ति, जहां पर होती रहती है। इसके लिए लोचन कमल ही ललचाते रहा करते हैं प्रतिक्षण। आंखें केवल रजकण से, तृण से पूर्णता का अनुभव कर सकती हैं। हाँ, किया करती इन आंखों में रजकण, तृणमयी भूमि, केवल नहीं, केवल रजकण नहीं, केवल तृणमयी भूमि नहीं, केवल स्थली नहीं, परस्पर सखी कह रही है दिखाकर, थोड़ा झुककर, देखो ना सखी, दोनों इस पथ से ही बाह पर बांधिए अत्युमंग में मंद गमन किए हैं ना। दिखाकर, थोड़ा झुककर, देखो ना सखी, उसने कहा झुकते हुए, थोड़ा दिखाती हुई सहेली को, देखो ना सखी, दोनों इस पथ से ही बाह पर बांधिए अत्युमंग में मंद गमन किए हैं ना। वहां पर चरण चिन्ह दोनों के अनुरंजित हो रहे थे। एक विहंग का दिखना, विहंग माने पक्षी, एक विहंग का दिखना, कंठस्वर सुनना, इन्हें आंखों की पूर्ति है। वे दोनों अवश्य ही इसी मार्ग से गमन किए हैं, देखकर उन्हें, मतलब देखकर उन्हें विहंग कंठस्वर मुखरित हुआ है, देखकर ही यह विहंग जो है बोलने लग गया है। वो अवश्य इस पथ से मंद गमन किए हैं, उस स्वरूप सौंदर्य निमग्न ये विहंग अवश्य तन्मय होकर बोला है। पूर्ति में रहती हुई, पूर्ति में हुई आंखें, गतक्षण देखती हुई, देखती गई आंखें, गतक्षण प्राप्त को, मंडित को देखती हुई, देखती गई आंखें, देखने में मादकता, मुग्धता, तन्मयता बनी रही थी, इसी दिशा में फिर देखती गई इनको आंखें, मतलब सखियों की आंखें। देखने में मादकता, मुग्धता, तन्मयता बनी रही थी, इसी दिशा में फिर देखती गई इनकी आंखें, मतलब सखियों की आंखें। प्रतिकूलता, विपरीतता, दुख, बेचैनी, श्रम, अपूर्णता स्वीकृत नहीं, मतलब ये सिद्ध हुआ। प्रतिकूलता, विपरीतता, दुख, बेचैनी, श्रम, अपूर्णता स्वीकृति नहीं है, प्रति चाहता ही नहीं। मतलब इसका यही कि अनुकूलता, सुख, शांति, आराम, पूर्णता स्वीकृत है, चाह है। अनुकूलता ही अपेक्षित है, यही अभिष्ट है। प्रतिकूलता से हम आए ही नहीं, न इसके अंश हैं हम। फिर प्रतिकूलता को दूर करने के लिए क्या अनुकूलता को ही सर्वस्व अपना समझकर, अकाट्य संबंध समझकर, इसी को क्यों न स्मरण करें, करते रहे, इसी को क्यों न स्मरण करें, क्यों न करते रहे स्मरण। प्रतिकूलता को न चाहना, प्रतिकूलता को न चाहना, ऐसा महसूस करना ही प्रतिकूलता से पार हो जाना है। सुनने की बात, प्रतिकूलता को न चाहना, ऐसा महसूस करना ही प्रतिकूलता से पार हो जाना है। दूसरा उपाय क्या है? अनुकूलता को पाना अपना स्वभाव ही है, जो था। फिर इसके लिए साधन उपाय करना क्या है? अनुकूलता का ही अंश जब स्वभाव, जब फिर अनुकूलता को दूर करने के लिए उपाय कुछ भी करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वह प्रतिकूलता दिखी ही नहीं। प्रतिकूलता को महसूस कर लिया यदि, तो इसका पुनः महसूस होना ही नहीं चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनने की बात है, प्रतिकूलता को महसूस कर लिया यदि, तो इसका पुनः महसूस होना ही नहीं चाहिए। माने पुनः महसूस करना वैसे ही प्रतिकूलता में बना रहना हुआ, कारण अनुकूलता अपने स्वाभाविकता ही थी, जो हो गई पुनः। जो चाहिए नहीं, अपेक्षित नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं, बस यह महसूस इसलिए करना पड़ रहा है कि जो चाहिए, अपेक्षित है, आवश्यक है, उसका पूर्व से जो संबंध है, अपना ही जो है स्मरण नहीं, महसूस नहीं उसका। यह आवश्यक है, मतलब यह अनावश्यक है, यह चाहिए नहीं, प्रतिकूल है, ऐसे महसूस करने की आवश्यकता ही नहीं, न रही पूर्व, न है वर्तमान, न रहेगा कभी। जो है उसके स्मरण रूप
स्वाभाविकता में आने पर, स्मरणरू स्वाभाविकता में आने पर प्रतिकूलता में इतने दिन व्यर्थ गए, यह भी दुख रहता नहीं, क्योंकि प्रतिकूलता ही नहीं रही। जो है उसके स्मरणरू स्वाभाविकता में आने पर प्रतिकूलता में इतने दिन व्यर्थ गए, यह भी दुख रहता नहीं, क्योंकि प्रतिकूलता ही नहीं रही। देखा नहीं समीप, देखा नहीं समीप, क्या यह प्रश्न नहीं, प्रश्न ही प्रतिकूल था। अभाव का भान होना ही नहीं चाहिए। मतलब क्या, देखा नहीं समीप, क्या यह प्रश्न नहीं, प्रश्न ही प्रतिकूल था। अभाव का भान होना ही चाहिए था, स्वभाव में हो जाना चाहिए था। आंखें हैं तो वे है ही हमारे समीप, आंखें हैं तो वे है ही हमारे समीप। पूर्णता स्वभाव है लेकर उन्हें कमल लोचनों को करने, उन्हें कमल नयनों को अपनी आंखों में लेने, उन्हें मैंने कमल नयनों को अपनी आंखों में लेने के लिए स्वभाव था। वहां पर पूर्णता स्वभाव है लेकर उन्हें कमल नयन को लेकर, कर ले, लेकर उन्हें कर में लेना स्वभाव ही है। वहां पर सौंदर्य माने पूर्णता।